कैमरा एक पुरानी सुनसान हवेली के बाहर रात के अंधेरे में पैन करता है। हवा की सनसनी और उल्लू की आवाजें सुनाई देती हैं। कथावाचक की आवाज गूंजती है, कहते हैं इस हवेली में कोई नहीं रहता। फिर भी रात को यहाँ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं यहाँ एक साया रहता है जो हर रात अपने शिकार की तलाश में निकलता है। कैमरा हवेली के अंदर जाता है। चार दोस्त राहुल, नेहा, विक्रम और प्रिया एक कमरे में टॉर्च की रोशनी में बैठे हैं। राहुल कहता है, यार ये जगह तो वाकई डरावनी है। नेहा, तूने ये हवेली क्यों चुनी थी इस ट्रिप के लिए? नेहा हंसते हुए जवाब देती है, रोमांच के लिए। राहुल, सुनते हो ना, इस हवेली में 50 साल पहले एक औरत की हत्या हुई थी। उसका भूत आज भी यहाँ भटकता है। विक्रम मजाक में कहता है, हाँ, और वो भूत अब हमें डराने आएगा। चलो कुछ खोजते हैं। प्रिया घबराते हुए कहती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हमें यहाँ से जाना चाहिए। चारों दोस्त हवेली की खोज शुरू करते हैं। गलियारों में मकड़ी के जाले, टूटी सीढ़ियां और पुरानी तस्वीरें दिखाई देती हैं। विक्रम एक तस्वीर देखकर कहता है, देखो ये तस्वीर, इसमें वो औरत है। कितनी खूबसूरत थी। कैमरा तस्वीर पर जूम करता है, जिसमें एक उदास चेहरा दिखता है। नेहा बताती है, कहते हैं उसका पति बहुत क्रूर था। उसने उसे इस हवेली में बंद कर मार डाला। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आता है। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगती है। प्रिया डरते हुए कहती है, ये हवा कहाँ से आई? कोई खिड़की तो खुली नहीं। राहुल उसे शांत करता है, ठीक है प्रिया, ये बस हवा है। तभी एक जोरदार आवाज आती है, ठक ठक ठक। विक्रम चौंककर पूछता है, ये क्या था? कोई है यहाँ? सभी उस आवाज की दिशा में जाते हैं। एक पुराना कमरा दिखता है, जिसका दरवाजा आधा खुला है। नेहा कहती है, यहां से आवाज आई थी। चलो देखते हैं। प्रिया मना करती है, नहीं नेहा, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। राहुल कहता है, ठीक है, तुम यहीं रुको, हम देख कर आते हैं। राहुल, नेहा और विक्रम कमरे में घुसते हैं। वहां एक पुराना दर्पण है, जिसमें धूल जमी है। विक्रम कहता है, ये दर्पण, इसमें कुछ अजीब है। कैमरा दर्पण पर जूम करता है। उनकी परछाई दिखती है, लेकिन एक पल के लिए एक औरत की परछाई भी नजर आती है। नेहा चिल्लाती है, ये क्या था? उसकी परछाई थी। अचानक दर्पण में खून की बूंदें दिखाई देती हैं। सभी डरकर पीछे हटते हैं। राहुल चीखता है, यहां से निकलो अभी। सभी भागकर बाहर की ओर दौड़ते हैं, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा बंद हो चुका है। प्रिया रोते हुए कहती है, ये दरवाजा, ये तो बंद है। हम फंस गए। अचानक लाइटें पूरी तरह बुझ जाती हैं। अंधेरे में एक औरत की हंसी सुनाई देती है। एक फुसफुसाती आवाज कहती है, तुम मेरे घर में आए, अब तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा। कैमरा प्रिया की ओर जाता है, जो अकेली खड़ी है। अचानक एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर रखा जाता है। वह चीखती है, कोई है यहाँ, मुझे छोड़ दो। कैमरा अंधेरे में कट जाता है। एक जोरदार चीख सुनाई देती है। सुबह का दृश्य। हवेली के बाहर पुलिस खड़ी है। राहुल, नेहा और विक्रम बाहर हैं, लेकिन प्रिया गायब है। पुलिसवाला पूछता है, आप तीनों ने बताया कि आप 4 लोग थे, चौथा कहाँ है? राहुल डर से कांपते हुए कहता है, वो रात को गायब हो गई। हमें नहीं पता वो कहाँ है। कैमरा हवेली के अंदर जूम करता है। दर्पण में प्रिया की परछाई दिखती है, जो अब उस औरत के साथ खड़ी है।
कथावाचक की आवाज गूंजती है, कहते हैं, उस हवेली में जो भी जाता है वो कभी अकेला नहीं लौटता। साया हमेशा अपने साथ एक मेहमान ले जाता है। स्क्रीन काली हो जाती है। डरावनी हंसी की आवाज गूंजती है।